दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे सुनकर सच में यकीन नहीं होता कि ये घटना हमारे समाज की है, हमारे देश की है। दोस्तों, एक 12 साल की बच्ची के साथ खुद उसका सगा पिता, सगा चाचा और सगा दादा मिलकर रेप करते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार सालों तक रेप करते हैं। शायद ये खुलासा कभी भी नहीं होता अगर वो 12 साल की मासूम बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती और उसी के माँ बाप दादा उसको मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे होते। दोस्तों, ये हमारे समाज का ऐसा घिनौना सच है, ऐसा वाहियात सच है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, मैं खुद कितनी क्राइम न्यूज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको क्राइम न्यूज़ बताती हूँ। आज तक मैंने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी और ये ऐसा होना सच में बहुत ही पाप है और बहुत ही शर्मनाक है पूरे समाज के लिए। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश के औरैया जिला की और यहाँ का एक थाना लगता है विधूना थाना। वहाँ पर 27 दिसंबर 2024 दोपहर के लगभग 1:30 से 2 बजे का वक्त था। एक औरत अपने साल एक 12 साल की बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ कहते हैं कि मुझे यहाँ के जो भी इंचार्ज है उनसे मिलना है। पुलिस वहाँ के जो भी कांस्टेबल थे वो इंचार्ज से मिलवाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात है। वो महिला पहली लाइन में एक ही शब्द बोलती है कि साहब, ये जो मेरे साथ आप 12 साल की बच्ची को देख रहे हैं ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उस औरत का इतना कहना था कि वो जो वहाँ के इंचार्ज थे वो अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं शॉक्ड होकर, और ये सच में शॉक्ड क्या, हार्ट अटैक जैसी घटना थी। वो पूछते ऐसा कैसे हो गया। वो कहती है कि ये सिर्फ गर्भवती ही नहीं, इसको गर्भवती करने वाला भी इसका खुद का सगा पिता, खुद का सगा चाचा और खुद का सगा दादा है। पुलिस 2 मिनट के लिए सन्न हो जाती है कि मैडम, आपको होश भी है कि आप क्या बोल रही हो। वो बोलती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और पुलिस इसके बाद, इस घटना को सुनने के बाद तुरंत सक्रिय होती है और उस जो 12 साल की मासूम बच्ची थी उसको बिठाया जाता है। बहुत डरी सहमी बच्ची थी, उसको बहुत प्यार दुलार किया जाता है और जब वो थोड़ा नॉर्मल होती है उससे पूछताछ शुरू होती है कि बेटा, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया, सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। तब वो बच्ची जो कहानी, जो घटना बताना शुरू करती है, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, वो बच्ची कहती है कि आज से लगभग 4 साल पहले जो मेरी माँ थी, मेरे माँ और मेरे पिता की बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। यहाँ तक कि मेरे दादा, मेरे चाचा मिलकर मेरे पापा के साथ मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे और इन सब से परेशान होकर मेरी माँ मुझे लेकर यहाँ से दिल्ली चली गई थी और दिल्ली में वो वहाँ काम करने लग गई थी। मैं और मेरी माँ दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन लगभग 1 से सवा साल का वक्त बीतने के बाद मेरे पापा और मेरे चाचा दोनों वापस दिल्ली जाते हैं और मेरी माँ को बहुत समझाते हैं कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, बच्ची भी परेशान हो रही है, तुम भी परेशान हो रही हो, इसलिए घर वापस चलो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। बहला फुसलाकर मेरी माँ को घर ले आते हैं। घर लाने के बाद 2-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी माँ के साथ वही दरिंदगी शुरू हो जाती है। मैंने मेरी आंखों से देखा मेरी माँ को पिटते हुए, 3 लोग मिलकर मेरी माँ को पीटते थे और यहाँ तक कि मेरे माँ के साथ चाचा, दादा और मेरे पापा सभी उसके साथ गलत काम करते थे और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन सब कुछ मैंने मेरी आंखों से देखा था। सब कुछ ये सब चल रहा था। मेरी माँ एक बार फिर से वापस जाने की कोशिश करती है कि मैं वापस दिल्ली चली जाऊं अपनी बच्ची को लेकर, लेकिन ये तीनों मिलकर मेरी माँ को जाने नहीं देते हैं। किसी न किसी तरीके से मेरी माँ को रोक लेते हैं। कभी कहते मैं बच्ची को नहीं ले जाने दूंगा, कभी मारते पीटते थे और इस तरीके से मेरी माँ नहीं जा पाती है। और आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मेरी माँ की मौत हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये सब कब से हो रहा है। आज से लगभग 1 से सवा साल पहले जब पहला वाकया था, मेरे पापा
मुझे अपने साथ खेत ले जाते हैं। वो कहते हैं कि खेत में जानवर आते हैं, तुम बैठकर उन्हें भगाना और मैं दूसरे काम करूंगा, इसलिए मेरे साथ चलो। मैं खेत जाती हूँ और जब खेत में आसपास कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान इलाका था, और मेरे पापा पहली बार मेरे साथ वहीं पर बलात्कार करता है, मेरा रेप करता है। उसके बाद मैं रोती बिलखती घर आती हूँ। हालांकि मेरी माँ मुझसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे इतना डराया था कि अगर तुमने ये बात अपनी माँ को बताई या किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगा। और इस वजह से मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताई। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता। अब मेरे पिता को जब इच्छा होती थी वो मुझे अपने साथ खेत ले जाता और वहीं पर मेरा रेप करता था। जब कुछ महीने बीत जाते हैं, मैं बहुत परेशान थी कि मैं किससे बताऊं। तब मेरा जो चाचा था, मैंने उससे वो बात बताई कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करता है। और जो मेरा चाचा था, इतना बताने के बाद वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, मुझे रस्सियों से बांध देता है मेरे हाथ और पैर को, और वो भी मेरे साथ रेप करता है। फिर अब चाचा और पापा दोनों बारी बारी से मेरा रेप करने लग गए थे। जब पापा की इच्छा होती वो, जब चाचा की इच्छा होती वो। फिर कुछ वक्त बीतता है और मैं एक दिन बहुत हिम्मत करके मेरे जो दादाजी हैं उनको बताती हूँ कि दादा, पापा और चाचा मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं। और जो मेरा दादा था, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास थी, वो भी मुझे कमरे में ले जाता है और वो भी मेरा बलात्कार करता है, मेरा रेप करता है। दोस्तों, आप सोच के देखिए उस नन्ही सी 11 से 12 साल की बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी, और उसने ऐसी प्रताड़ना भगवान वो कैसे सह रही होगी। अब बच्ची कहती है कि ये रोज का हो गया था, मैं सिर्फ उस घर में जिंदा लाश थी। अब तो मेरी माँ को भी ना मैं कुछ बता सकती थी, सिर्फ इसी डर से कि अगर मैंने माँ को बताया तो मेरी माँ को भी ये लोग मार डालेंगे। और ऑलरेडी मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बीमार रहने लग गई थी, और जिसके चलते 1.5 महीने पहले मेरी माँ की मौत भी हो गई थी। 1.5 से 2 महीने पहले। वक्त बीतता जाता है, लेकिन समय के साथ साथ उन तीनों की दरिंदगी हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जहाँ पहले पिता, चाचा और दादा अकेले अकेले में मेरा रेप करते थे, वहीं अब ऐसा होने लग गया था कि मेरे हाथ और पैरों को घर के बिस्तर में ही बांध दिया जाता था, और मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे दादा तीनों मेरा रेप करते थे। ये सब कुछ हैवानियत चलती रही थी और मैं किसी से कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी लगभग 20 से 25 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, और जैसा कि मैं सुनती आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और ये बात मैं अपने पिता, चाचा और दादा तीनों को बताती हूँ। उसके बाद मेरा जो चाचा होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट लेकर आता है और मुझे चेक करने के लिए कहता है। मैं चेक करती हूँ तो पता चलता है कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ। अब जब मैं प्रेग्नेंट होने की बात इन तीनों को पता चलती है तो एक दिन रात में इन्हें लग रहा था कि मैं सो गई हूँ खाना वाना खाने के बाद, और ये तीनों साथ में बैठते हैं और प्लान करते हैं कि क्यों न इसको मार दिया जाए, क्योंकि अब ये जिंदा रहेगी तो समाज में लोगों को पता चल जाएगा और बदनामी होगी। और इसलिए बोले कि ठीक है, तीनों बाप, दादा और चाचा मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किसी भी दिन मौका पाकर इसकी हत्या कर देंगे। और ये बात मैं अपनी कानों से सुन रही थी। इतना सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और जब सुबह होती है, दूसरा दिन होता है, दादा बकरियां चराने चला गया था, पापा खेत पे काम करने चला गया था और चाचा किसी काम से गया था। जब घर में कोई नहीं था तो मैं मौका पाकर अपने घर से भाग जाती हूँ, और जैसे तैसे पूछते पूछते जो मेरी चाची का घर था दिव्यापुर में, मेरी मौसी का घर था दिव्यापुर में, मैं मेरी मौसी के पास पहुँचती हूँ और मौसी को अपनी सारी बातें बताती हूँ। और इस तरीके से मौसी मुझे आज आपके पास पुलिस स्टेशन लेकर आई है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने में भी इतनी शर्मनाक है, तो जिन लोगों ने ऐसी हैवानियत की है वो इंसान है या जानवर या राक्षस, शायद राक्षस भी नहीं, इससे बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उस लड़की के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। काश वो यही सोच रही होगी कि मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी माँ
मुझे अगर मार डालती तो शायद आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ये सच्ची घटना ये हमारे समाज का ऐसा घिनौना आईना दिखाती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। लोग शहरों में बोलते हैं कि शहरों में अच्छे लोग नहीं होते हैं, भावनाएं नहीं होती हैं, कद्र नहीं होती है, लेकिन ये एक गांव की घटना है। गांव में जहां लोग एक दूसरे से अटैच रहते हैं, भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े होते हैं, संस्कार लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, और वहां पर ये ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर कोई सरकारी कामकाज या कहीं भी कोई टच में कुछ कर सकता है तो प्लीज़ सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा सख्त कानून बनाइए जैसे सऊदी अरब वगैरह में है, विदेशों में है, कि हर गुनाह माफ़ हो, लेकिन जो रेप करो उसका गुनाह कभी भी माफ़ नहीं हो, और उसकी एक ही सज़ा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मौत। इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद पूरा गांव आक्रोश में है और सबका यही कहना है कि इन तीनों दरिंदों को पूरे गांव में सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन हमारा कानून अपना काम अपने तरीके से करता है, और इसलिए पूरे गांव में, पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी आक्रोश ना फैले और इस तरीके की कोई आक्रामक घटनाएं ना हो। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। आज के समय में हमारी बेटियां किसी के भी साथ सुरक्षित नहीं हैं। हम उन्हें कैसे बड़ा करेंगे, कैसे परवरिश करें, कैसे समाज में रहने लायक बनाएं, ये हम खुद भी नहीं सोच पाते। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपके ओपिनियन जरूर कमेंट करिए, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।